हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं और जो आए हैं तो वो बहुत ही टाइम लग रहा है, काम सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। तो मैं सोच रहा था किस तरीके से कुछ अपलोड किया जाए। तो आज एक काफ़ी अच्छा टॉपिक भी मिला है और एक आज अच्छा दिन भी है। हमारे उत्तराखंड में आज एक त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पारंपरिक तौर से मनाया जाता है। इसे घी का त्यौहार यानी घी का त्यौहार या ओलगिया भी कहते हैं। तो इसे घी संक्रांति के रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संक्रांति होती क्या है। तो संक्रांति वो होती है जिस दिन सूर्य भगवान अपनी तिथि, राशि की जो तिथि होती है वो परिवर्तन करते हैं, तो उस तिथि को संक्रांति कहते हैं। और उत्तराखंड में जो महीनों की गणना का जो पंचांग है वो सौर पंचांग हम प्रयोग में करते हैं। और उत्तराखंड में जो महीने का पहला दिन होता है वो माह के पहली संक्रांति पहला दिन होता है। तो जो उत्तराखंड में 12 संक्रांतियाँ होती हैं उनमें से एक प्रमुख जो संक्रांति है इसे घी संक्रांति भी कहते हैं। और आज के दिन लोग बहुत घी और तरह तरह के पकवान बनाते हैं, आपस में बांटते हैं और इसे पूर्वजों के टाइम से बहुत तरीके से ट्रेडिशन में जो है लाया जा रहा है। तो आइए आज इसके बारे में कुछ नॉलेज जो मैंने कलेक्ट किया वो आपसे शेयर करता हूँ। जो ये हमारा घी संक्रांति का जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, हमारा जो त्यौहार है, ये भादौ मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। और वैसे जो ये त्यौहार है ये एक ऋतु उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें खेती बाड़ी से जुड़े लोग, किसान और जो पशु पालते हैं इस त्यौहार को बड़े उत्सव से मनाते हैं। और इस त्यौहार में जो गांव की महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के सिर पर मक्खन लगाती हैं, उनके पैरों के तलवे पर घी लगाती हैं और जी रया जागी रया का आशीर्वाद देती हैं कि आप जीते रहो और आपकी जो लंबी उम्र हो उसकी जो दीर्घजीवी होने की काम। तो दोस्तों, जो ये हमारी घी संक्रांति है इसे अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। इनमें से एक शब्द है ओलगिया का त्यौहार, इसे कहते हैं। तो जो ये ओलगिया शब्द का जो कई लोग हैं जो इसका आधार मराठी भाषा के ओलखणे या गुजरात के ओलख्यू से हो सकता है। इसका वहाँ की लोग परंपरा के अनुसार जो वहाँ के लोग थे वो अपने देवता को दूध की भेंट चढ़ाते थे और इस भाषा का और इस शब्द का प्रयोग करते थे। और प्राचीन काल में गुजरात और महाराष्ट्र से कई ब्राह्मण वर्ग के लोग हमारे उत्तराखंड में आकर बसे थे। तो हो सकता है कि ये जो शब्द है ओलख तब से प्रचलन में आया हो और इस दिन भेंट देने के कारण इसे ओलगिया त्यौहार के नाम से भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो कुमाऊं में इसको जो त्यौहार है इसको अलग तरीके से मनाया जाता है। कुमाऊं में जो चंद शासकों के काल में भी जो किसान होते थे तो वो जो शासनाधिकारी होते थे वो उन्हें ये भेंट ओलग देते थे और इस तरीके से ओलंगिया का त्यौहार मनाते थे। उसमें साग सब्जी और घी पर भी जो टैक्स होता था वो उसे भेंट के रूप में उन्हें दिया करते थे। तो कुमाऊं में बेडू की रोटी बनाने का रिवाज है और कहते हैं कि इसमें जो अरबी के पत्ते, भुट्टे, दही, मक्खन आदि सबसे पहले ये गांव के देवता को चढ़ाया जाता है और बाद में इसे पंडित पुरोहितों और रिश्तेदारों को दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब घी संक्रांति के दिन उत्तराखंड पर क्या क्या पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। घी संक्रांति जो हमारा त्यौहार है इसमें पारंपरिक जो पकवान बनाए जाते हैं उस दिन पूड़ी, पकौड़ी और जो बड़े अरबी के पत्तों की सब्जी होती है, खीर, पुए आदि बनाए जाते हैं। और उत्तराखंड में एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे बेडू की रोटी कहा जाता है। बेडू की जो रोटी होती है आटे में उड़द की दाल पीस कर डाली जाती है और इस तरह इसको बनाया जाता है। और पहाड़ी खीरा भी काफ़ी मात्रा में इस समय में होता है, तो पहाड़ी खीरे का रायता भी इसमें बनाया जाता है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट। तो दोस्तों, आप सभी ने घी संक्रांति पर ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप घी नहीं खाएंगे तो आप घोंगा यानी कि गनेल और इंग्लिश में कहें तो स्नेल बन जाओगे। तो घी संक्रांति पर हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा बनाई थी कि इस दिन घी खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप घोंगे यानी कि जो गनेल कहते हैं, बरसात के टाइम पर जो निकलता है काफ़ी धीमा सुस्त होता है, अगले जन्म में आपको उसका जन्म मिलेगा। प्राचीन समय में चाहे कोई भी परिस्थिति ध्यान में रखकर ये परंपरा बनाई हो या हमारे पूर्वजों ने ये कहा था, तो ये हमारे स्वास्थ्य के हित में रखकर और ध्यान में रखकर बोला था।
क्योंकि जो घोंगा होता है वो काफ़ी सुस्त रहता है और बहुत धीरे ही चलता है। और घी खाने से शरीर को काफ़ी ताकत मिलती है, बलवान हो जाता है और चुस्ती फुर्ती आ जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शरीर के हित को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा और इस उत्सव की शुरुआत की थी। इस परंपरा का अर्थ है, अगर आप घी नहीं खाओगे तो घोंगे की तरह सुस्त हो जाएंगे। तो और आइए अब बात करते हैं कि गढ़वाल में घी संक्रांति किस तरीके से मनाते हैं। तो ज़्यादातर गढ़वाल में इसे घी संक्रांति के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन चमोली ज़िले में इसे घिया संक्रांत व म्योल मुंडियात संक्रांत भी कहते हैं। इस दिन धान के खेतों के बीच में महल की टहनी रोपने का रिवाज है। धान के खेतों में महल की टोहनी रोपने से ये रिवाज अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में भी कई गांव में है और जौहार में घी संक्रांत एक दिन पहले मनाई जाती है। तो आइए अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार घी संक्रांति के दिन जो हम घी का सेवन करते हैं उससे क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो जो घी संक्रांति के दिन जो घी का हम सेवन करते हैं उससे जो ग्रहों के अशुभ प्रभावों से रक्षा होती है। कहा जाता है कि इस दिन जो लोग घी का सेवन करते हैं उनके जीवन में राहु केतु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा, घी को शरीर में लगाने से जो बरसातियाँ बीमारियाँ, त्वचा की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे रक्षा होती है। और सिर में घी रखने से जो सिर की खुश्की नहीं होती है। इसके अलावा शरीर की कई व्याधियाँ भी इससे कफ पित्त दूर होते हैं और जो शरीर है उसको ताकत मिलती है।